पहलगाम में जिस स्थान पर आतंकियों ने हमला किया, लोगों को गोलियों से अपना निशाना बनाया, सबसे पहले आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें सीधे पहलगाम से निकलकर सामने आ पा रही हैं। बताया जा रहा है यही वो इलाका था जिसको आतंकियों ने गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा दिया था। आतंकियों ने यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। जो टूरिस्ट थे, जो पर्यटक थे, जो पहुंचे हुए थे वहां पर, उनको आतंकियों ने निशाना बनाया था। टूरिज्म पर टारगेट जो है किया गया, टारगेट किलिंग की गई है यहाँ पर, ये कहना कोई दो राय नहीं होगा। आतंकियों ने वहां पर जो निर्दोष टूरिस्ट मौजूद थे उनको अपना निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहलगाम के पूरे उस एरिए को अब सेना के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि बताया जा रहा था कि आतंकियों ने पहले गोलियां बरसाई और उसके बाद वो जंगल की तरफ भाग गए थे। अब उन जंगलों की जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आखिर कहां पर खाक छान रहे हैं आतंकी इन जंगलों में, ये पता लगाने की कोशिश जो है सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। पहलगाम से ये सीधी तस्वीरें आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें निकलकर पहलगाम से सामने आई हैं। सुरक्षा बल के जवान वहां पर तैनात हैं। पूरे इलाके में हथियारों से लैस ये जवान सर्चिंग कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीर से। लगातार यहाँ पर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। जो पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की सुरक्षित कोशिश की जा रही है। देखिए जो घायल हुए थे सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में जो पर्यटक फंस चुके हैं, क्योंकि जैसे ही आतंकवादियों के हमले की सूचना मिली तो आवागमन बंद कर दिया गया था। तो कुछ लोग थे जो यहाँ पर फंस गए थे, उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूछताछ के बाद ही इस एरिया से अब किसी को आने और जाने दिया जा रहा है। आतंकियों की पहचान करने के लिए, आतंकियों को पकड़ने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है। ये हथियारों से लैस अब जवानों को देख रहे हैं। ये जवान जो हैं उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने मासूम पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। वो पर्यटक जो कश्मीर में मौजूद थे, कश्मीर की वादियों को निहारने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन पर हमला कर दिया जाता है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दावा यह किया गया कि कुछ पर्यटकों से कलमा भी पढ़वाया गया और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो वहां पर जो पुरुष पर्यटक थे उन्हें गोलियों से भून दिया गया और महिला पर्यटकों को ये कहकर छोड़ दिया गया कि जाइए अपनी सरकारों को बताइए जाकर के कि यहाँ पर क्या घटित हुआ है। ये जो बयान सामने निकल कर आए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लगातार सुबह से हम आपको वो बयान सुनवा भी रहे हैं, वो हैरान करने वाले हैं और परेशान करने वाले भी कि कैसे इन आतंकवादियों ने कश्मीर की जो आबो हवा है उसे दूषित करने की कोशिश की। जो शांति व्यवस्था स्थापित हुई थी पिछले 5-6 साल में, उसको खराब करने की कोशिश की। पर्यटकों के वो बयान भी हम आपको सुनवा रहे हैं लगातार, जिसमें दावा कर रहे हैं पर्यटक कि 5-6 साल में जिस तरीके से शांति व्यवस्था कश्मीर में व्याप्त हुई, इसी का उनके जरिए दिल में ये चीज़ बैठी कि वो जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करें। जो शांति व्यवस्था स्थापित हुई थी इसी का नतीजा था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ रुख किया, पहलगाम का रुख किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी। आतंकियों ने चुन चुन कर निशाना बनाया है उन लोगों को जो कलमा नहीं पढ़ पाए, जो धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखते थे। ये दावा किया गया उन पर्यटकों की तरफ से जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिन्होंने अपनों को खो दिया है। उनके जब बयान सामने आए तो लोगों की रूह कांप गई है। अब देखिए, उनकी रूह निकालने के लिए, आतंकियों की रूह को उनके जिस्म से अलग करने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। पूरे पहलगाम को, पूरे जम्मू कश्मीर को छाना जा रहा है। और इस बीच हमने आपको बताया है कि उरी सेक्टर में और बारामूला में भी कुछ स्थानों पर आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी इस कोशिश को सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम साबित कर दिया और बारामूला की बात करें तो वहां पर 2 आतंकी ढेर भी किए गए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई थी। फिलहाल के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। निहत्थे सैलानियों पर जिन्होंने गोलियां बरसाई थी, अब उनको निस्तानाबूद करने की तैयारी जो है सुरक्षा बल के जवान कर चुके हैं और इसके निर्देश उन्हें मिल चुके हैं।
तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने 2 आतंकी ढेर किए हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया था। फिलहाल के लिए जो 26 मौतें, जो 26 जाने गई हैं, जो 26 वो पर्यटक वहां पर मौजूद थे पहलगाम में, जो निहत्थे थे, जो घूमने के लिए गए हुए थे, कश्मीर की वादियों को निहारने के लिए गए हुए थे, जो ये सोचकर गए हुए थे कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो उनकी सुरक्षा करेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार तत्पर है उनको सुरक्षा मुहैया करवाने में, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते रात से ही जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, श्रीनगर पहुंच चुके थे। बताया जा रहा था कि अब से कुछ ही देर में वो अस्पताल भी जाएंगे, वहां पर वो जो घायल है उनसे मुलाकात करेंगे जाकर के श्रीनगर के अस्पताल में जिनको भर्ती करवाया गया है। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहलगाम जाएंगे। पहलगाम वो इलाका जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कश्मीर के पहलगाम से। यही वो इलाका है जहां पर पर्यटक बीते दिन आराम से धूप सेक रहे थे, कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे थे, और इसी दौरान कुछ आतंकी आते हैं और उन पर नाम पूछने के बाद उनका गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली थी। 26 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। गोलियों की दहशत से इस वक्त पूरा कश्मीर जो है वो दहला हुआ है। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला, धर्म पूछकर आतंकियों ने मचाया कत्लेआम। प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को मारी गोली। पर्यटकों के खून से लाल हुई कश्मीर की घाटी। अमरनाथ यात्रा से पहले दहल उठा कश्मीर। जन्नत में फिर आतंक का कहर बरपा। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज सुनाई दी। मासूम सैलानी एक बार फिर आतंकवादियों का निशाना बने। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में पहुंचे आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा। उसके बाद उनकी पैंट उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए और फिर पहलगाम की घाटी को पर्यटकों के खून से लाल कर दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उस जगह पर्यटकों को निशाना बनाया जो पवित्र अमरनाथ यात्रा का सबसे शुरुआती पॉइंट है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सेना के मुताबिक आतंकी संगठन टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है जिसे पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए 2019 में बनाया गया था। इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे लश्कर के कमांडर चलाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कर हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ा जा सके। आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम तब सामने आया था जब 2020 में कुलगांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ जम्मू कश्मीर में वही दौर वापस लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं, मतलब इस संगठन के आतंकी लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं, जो इस बार उन्होंने पहलगाम में किया। टीआरएफ के ज्यादातर हमले गैर कश्मीरियों पर हुए हैं ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग डर की वजह से जम्मू कश्मीर में ना आ सके। टीआरएफ के आतंकियों ने पिछले साल शिवखोड़ी की तरफ जा रहे श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया था। उस दौरान रास्ते में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बस पर 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई थी। आतंकियों की एक गोली बस के ड्राइवर को भी लगी थी, जिससे बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। उस आतंकी हमले में करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। करीब 40 श्रद्धालु बुरी तरह घायल हुए थे। आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की जांच में इस बात का पता चला था कि आतंकी संगठन टीआरएफ के आतंकियों ने बस पर घात लगाकर हमला किया था और कुछ रोज पहले हमले की पूरी प्लानिंग भी की थी। और अब एक बार फिर टीआरएफ के आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। पिछले 8 साल में ऐसे कम से कम 5 बड़े मामले सामने आए हैं जहां टूरिस्ट
या फिर तीर्थयात्री सीधे तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर आए। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर अनंतनाग में हमला हुआ। अप्रैल 2024 में शोपिया में पर्यटकों को ले जा रही लोकल कैब पर हमला हुआ। मई 2024 में पहलगाम के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी गुफा से लौट रहे पर्यटकों की बस पर हमला हुआ और अब पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में आए पर्यटक एक बार फिर आतंकवादियों की गोली का शिकार बने हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी जो अपनी खूबसूरत हरी भरी जेस्चर है, एक जेस्चर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से सरकार उनके दुख को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन हाँ एक कंधा, एक साहस जरूर दे सकती है। और ये जो नज़ारा है यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं जी। तो ये सीधी तस्वीरें श्रीनगर से निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफिला जो है केंद्रीय गृह मंत्री का वहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वो जा रहे हैं जो घायल है उनसे मुलाकात करने के लिए और इसके बाद पहलगाम के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री, ये जानकारी है, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनको ढांढस बधाएंगे जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए, जब घर का मुखिया जो होता है वो जब किसी दुख की घड़ी में साथ खड़ा होता है तो जो गम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वो व्यक्ति खुद को मजबूत महसूस करता है कि जिन पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा है, जिन पर ये उम्मीद है कि वो उनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, उनके साथ जो ये घटना घटित हुई है इंसाफ दिलाया जाएगा। जब वो व्यक्ति उनके साथ खड़ा होता है तो वहाँ पर उनको मजबूती मिलती है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद जो है घायलों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, अस्पताल जाएंगे। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है और घायलों से मुलाकात करते हुए उनको ढांढस